सो गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, माई सेल्फ आचार्य विश्वेंद्र। एनसीईआरटी लाइन टू लाइन क्वेश्चन आपसे डिस्कस करूंगा। तो ये है क्वेश्चन 267। ये सन है, यहाँ से लाइट है, ये इसके प्लेन्स ऑफ ऑसिलेशंस हैं। तो ये कोई पार्टिकुलर मॉलिक्यूल से लाइट टकराई एंड देयर आर 3 ऑब्जर्वर्स। सो ऑब्जर्वर 1 विल ऑब्जर्व। तो ऑब्जर्वर 1 आप देखें कि इसके पास जो लाइट रेज जाएंगी वो डाउन द प्लेन की ही जाएंगी। तो ये जो इसके अलोंग जो कंपोनेंट्स हैं, क्योंकि अगर ये देखेगा कि लाइट रे आ रही है तो जो प्लेन ऑफ ऑसिलेशंस हैं लाइट के, वो इसके परपेंडिकुलर होंगे। तो इस डायरेक्शन के अलोंग जो प्लेन्स थे वो इस ऑब्जर्वर को फील ही नहीं होंगे। जो इस डायरेक्शन के अलोंग प्लेन थे वो इसको फील ही नहीं होंगे। सो ये जो लाइट की ऑसिलेशंस हैं, ये ऑसिलेशंस केवल इस परपेंडिकुलर प्लेन में ही इसको विजिबल होंगे। तो इसको लाइट एक प्लेन पोलराइज लाइट दिखेगी। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट इज ऑब्जर्वर 2 विल ऑब्जर्व। तो यहाँ पे जो ऑब्जर्वर 2 है, इसको थोड़ी सी पार्शियली पोलराइज लाइट दिखाई देगी। सम पार्ट विल बी पोलराइज, सम पार्ट विल बी अनपोलराइज्ड। एंड ऑब्जर्वर 3 जो है, क्योंकि इसमें सारे के सारे जो वाइब्रेशंस हैं वो डायरेक्टली ट्रांसफ़र होंगे, सो उसको लाइट अनपोलराइज्ड ही दिखाई देगी। सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर। Next, light observed at 90 degree with incident light is polarized because charges do not radiate energy towards the observer. हाँ, certainly they do not energy. तो डू नॉट रेडिएट एनर्जी आ जाएगा। फर्स्ट वन विल बी करेक्ट हियर। So because charges do not radiate energy towards the observer, तो ये मान लीजिए कोई लाइट सोर्स है, इट्स जस्ट मूविंग लाइक दैट। तो इसका जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में जो चार्जेस हैं वो रेडिएट ही नहीं करेंगे। तो रेडिएट नहीं करेंगे तो ये जो कंपोनेंट्स हैं ये यहाँ तक पहुँच नहीं पाएंगे। सो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज सीवी रमन and his collaborators in 1920s intensively investigated scattering of light by molecules। तो ऑब्वियसली फर्स्ट का उन्होंने स्टडी किया था, 1 आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट इज सीवी रमन वॉज अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज फॉर फिजिक्स इन। तो सीवी रमन को जो है 1930 में नोबेल प्राइज मिला था फॉर एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस। नेक्स्ट इज सीवी रमन गोट नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट पे मिला था। तो फर्स्ट आ जाएगा। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल दैट लाइट इंसिडेंट ऑन एन इंटरफेस बी कंप्लीटली ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड? यस, इट इज वेरी पॉसिबल। नेक्स्ट इज sun is there and there is a molecule and observer is at 90 degree with respect to the molecule. So unpolarized light को incident किया, the light observed by the observer is correctly।
तो इसमें क्या है कि ये जो ऑसिलेशंस हैं, तो इसको केवल जो परपेंडिकुलर ऑसिलेशंस है प्लेन के वो दिखाई देंगे. सो सेकंड विल बी करेक्ट ओवर हियर, क्योंकि ये मान लीजिए लाइट ऐसे दिख रही है, ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो इसके जो ऑसिलेशंस हैं इट हैज़ टू बी परपेंडिकुलर टू दिस. और ये वाले जो कंपोनेंट्स हैं ये वाले पैरेलल हो जाएंगे, तो ये नहीं दिखेंगे, इनको केवल जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स हैं वो दिखेंगे. सो सेकंड आ जाएगा इसमें. नेक्स्ट इज this is reflected light, this is refracted light, and they are at 90 degree. So unpolarized light is incident on an interface as shown in the figure. Angle I is called, तो इसको ब्रेविस्टर एंगल कहा जाता है. फर्स्ट इज करेक्ट. पे एक्चुअली हमें पता नहीं है कि सोर्सेज कोहेरेंट है कि इनकोहेरेंट है, तो दोनों ही टर्म यहाँ पे आ जाएंगे. तो इन जनरल हम कह सकते हैं कि जो इंटेंसिटी होगा वो होगा I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos phi. तो ये जो टर्म है दिस इज द इंटरफेरेंस टर्म, और ये जो है दिस इज सम ऑफ इंटेंसिटीज. तो दोनों ही आएंगे. सो थर्ड विल बी करेक्ट ओवर हियर. Next is, in the above question, interference term is important obviously if it has non-zero average, क्योंकि अगर एवरेज जीरो है तो इसका कोई मैच नहीं होगा. Next is, interference term is important when both sources have same frequency, sources have a stable phase difference. तो ये दोनों कंडीशन ज़रूरी हैं सस्टेन इंटरफेरेंस के लिए. सो बोथ आ जाएगा. नेक्स्ट, इन YDSE angular separation of the fringes is, so lambda by d आता है. First will be correct. Next, in YDSE the source, midpoint of slit and central bright fringe तो सेम स्ट्रेट लाइन पे होते हैं. फर्स्ट आ जाएगा. Next is an extended source will destroy fringes if it subtends an angle more than beta on the slits. Beta equals, तो इसमें फर्स्ट आ जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ के बराबर इसको रख दीजिए. नेक्स्ट, इफ इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी फेल्स टू जीरो, मतलब मिनिमम होगा, तो n प्लस माइनस एन लेमडा बाई आ जाएगा. नेक्स्ट, इन अ सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन इंटेंसिटी ऑफ कॉन्जिक्यूटिव मैक्सिमा इज, तो डिफरेंट है वो पैटर्न, आपको ध्यान होगा कि ऐसा कुछ बनेगा, तो डिफरेंट आ जाएगा. नेक्स्ट, एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप इज लिमिटेड ड्यू टू, तो डिफ्रैक्ट हो जाएगा, तो डिफ्रैक्शन की वजह से ये रेजोल्यूशन लिमिटेड होगा. सेकंड आ जाएगा. नेक्स्ट, एंगुलर रेजोल्यूशन ऑफ अ टेलीस्कोप डेल्टा थीटा इक्वल्स, तो ये दोनों ही सेम है 1.22 लैम्डा बाई डी या 0.61 लैम्डा बाई आर, क्योंकि d इज इक्वल टू 2r होगा. So both are correct. Next is
रिजॉल्विंग